यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में हमें देखने को मिलता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लेकिन पहले मुस्कुराने के लिए पर्याप्त स्थितियां नहीं थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने हैं। अब नया भारत सुरक्षित है क्योंकि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है। यहाँ बनी मिसाइल जब सीमा पर गरजती है तो दुश्मन डर जाता है। जब कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि उसमें उसका हाथ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लखनऊ में बनी मिसाइल से डरता है। ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छूटते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने के लिए विश्व से भीख मांग रहा है। ये भारत की छवि सारी दुनिया में बनी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में अगर किसी देश की है तो वह देश हमारा भारत है। हर दृष्टि से देखें, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं एक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहां के सांसद हैं। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बड़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में यदि किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों, वह देश हमारा भारत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि आप हमें वोट दो तब हम 1 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे। वे कहते हैं कि देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का बनता है, जबकि देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है। अगर गरीबों को वह 1 लाख रुपए देंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए बनता है। तो ये कहां से देंगे और किसने इन्हें ये आंकड़े लिख कर दिए? ये वोट जिहाद है। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करो, झूठ बोलो और वोट लो। आज जो इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं वो देश का भला करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हुए हैं। और फिर ये वोट जिहादी है। राहुल गांधी बोलता है कि आप हमें वोट दो, मैं 1-1 लाख रुपया ठकाठक खटाखट खटाखट खाते के अंदर पहुंचा दूंगा। अरे भाई, किसने तेरे को लिख कर दिया? ये तो कोई लिख करके इसको राहुल गांधी को देता है, उसको ये पढ़ता है और पढ़ करके बोलता है 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। देश का बजट जो हमारा टोटल है 46 लाख करोड़ रुपए का है। गरीबों को अगर ये लाख लाख रुपए देगा तो 50 लाख करोड़ रुपए बनता है। कहां से देगा? किसने इसको लिख करके दे दिया? ये वोट जिहाद है। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करो, झूठ बोलो, वोट लो, उनका शोषण करो, अपने आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका की टिप्पणी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैंने कुछ टिप्पणियां देखी जो की गई थी, लेकिन यह संवाद करने, समझाने और लोगों को ये समझाने का सवाल है कि यह वास्तव में सभी के लाभ के लिए है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और उन्होंने अतीत में ऐसा नहीं किया है। यदि आप अतीत में चाबहार के प्रति अमेरिका के अपने रवैये को भी देखें तो अमेरिका इस तथ्य की सराहना करता रहा है कि चाबहार की व्यापक प्रासंगिकता है, इसलिए हम इस पर काम करेंगे। You know, we've had a long
association with the Chabahar port. But this was, we could never sign a long-term agreement. And the reason was there were various problems in the Iranian end, who was our partner, JV. It's a JV. Huh? So, joint venture, the partner changed, conditions changed. So, finally, we were able to sort this out, and we were able to actually get the long-term agreement done. And the long-term agreement is necessary, because without it, you cannot really improve the port operations. And the port operations, we believe, will benefit the entire region. So, I did see some remarks which were made, but I think it's a question of, communicating and convincing and, getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past.